पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग पर पाकिस्तान ने अफगान तालिबान के दांत खट्टे कर दिए। मुतादिद अफगान फौजी हलाक, 20 से ज़ायद चेक पोस्टें तबाह कर दी, 19 पर कब्जा कर लिया। अफगान फौजी लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हो गए। चमन बॉर्डर के इलाके में छुपे खारजी चौकियां छोड़कर भागते हुए मारे गए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। पाकिस्तान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा और योब सेक्टर में अफगान चौकियों पर कौमी परचम लहरा दिए। कब्जे में ली गई अफगान पोस्ट पर तालिबान सिपाही की पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। अफगान तालिबान बेशतर चौकियां छोड़कर भाग निकले। पाकिस्तानी फोर्सेज ने फितना उल खवारिज के मरकज खरचर फोर्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया। अफगान जंडुजर पोस्ट, मेला और तुर्कमानजई कैंपस भी मलियामेट कर दिए गए। पाक फौज ने बराबचा में अफगान तालिबान की बटालियन को भी निशाना बनाया। बटालियन में खारजियों और फितना उल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को पाकिस्तान में लॉन्च किया जाता था। फितना उल हिंदुस्तान और खारजियों को भारी जानी और माली नुकसानात पहुंचने की इत्तला। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कुर्रम में बॉर्डर एरिया पर जवाबी कार्रवाई के दौरान अफगान तंसीबात को निशाना बनाया, जिसके दौरान अफगान फौज के कई टैंक्स तबाह कर दिए गए। मुतादिद अफगान फौजी भी मारे गए। कराची सेक्टर में पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई की वीडियो सामने आ गई। कुन्नड़ में अफगान पोस्ट तबाह होने की वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में चेक पोस्ट में लगी आग देखी जा सकती है। अफगान पोस्ट मुकम्मल मिस्मार हो गई। चित्राल में अफगान चेक पोस्ट तबाह होने की फुटेज वायरल हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तालिबान का गजनाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। दर्जनों तालिबान और खारजियों की हलाकत की इत्तलात। तालिबान का मुनजुबा और दुर्रानी कैंप 2 भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया। किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान चेक पोस्ट मलियामेट कर दी गई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अफगान जहरियत पर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान जंग तस्वुर ना किया जाए। जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबियती मराकज़ पर होगा। अफगान जहरियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मावनत से की जा रही है। दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारतीय सरपरस्त शरपसंद अनासिर के खिलाफ है। सदर मुमलिकत ने फितना उल खवारिज, फितना उल हिंदुस्तान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है, किसी एक मुल्क पर बोझ नहीं डाला जा सकता। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब देने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि पाक अफवाज की महारत पर फ़ख्र है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत। अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। अफगानिस्तान को भी भारत की तरह मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों में बिला इश्तियाल जाहिरियत की शदीद मजम्मत। दिलेरी से जवाब देने पर पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा कि अफगान जाहिरियत का जवाब पैगाम है कि पाक सरजमीन अमन की जामिन है, कमज़ोरी की अलामत नहीं। पंजाब के 12 करोड़ अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। कबायली अवाम का खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। उनका कहना है कि अफगान दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। वतन का दिफा फ़र्ज़ है और दिफा करना खूब जानते हैं। पहले भी दहशत गर्दों को सबक सिखाया था और अब भी सबक सिखाएंगे। गवर्नर सिंध ने वाज़ेह किया है कि पाक फौज ने एटमी ताकत भारत को 6 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर किया।
पाकिस्तान की मुहताज जवाबी कार्रवाई अफगानिस्तान के लिए सबक है। अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल कार्रवाई पर पाकिस्तान ने अभी चंद अहदाफ निशाना बनाए हैं। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी और झड़पों पर इजहार तशवीश। रियाज की जानिब से दोनों ममालिक से तहम्मुल, कशीदगी से गुरेज और मुज़ाकरात की अपील। ईरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया कशीदगी पर इजहार तशवीश, सालसी की पेशकश कर दी। दोनों ममालिक पर फौरी मुज़ाकरात पर जोर। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुद मुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। कतर ने भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। कतरी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आज सपहर 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। शाम 4 बजे तक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल होगी। कल सुबह 10 बजे वोटिंग होगी। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए अरकान के वोट के दस्तखत के लिए रजिस्टर रखे जाएंगे। हवाला शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में शहरियों का शदीद मुश्किलात का सामना। रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। आवाम मुतबादिल रास्तों की तलाश में शहरी रुल कर रह गए। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान लाहौर में मेट्रो बस इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर। शाहदरा के मेट्रो स्टेशन में मुजाहिरीन की तोड़फोड़। शाहदरा स्टेशन के शीशे टूट गए और कैश काउंटर भी मुजाहिरीन अपने साथ ले गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जुज़वी तौर पर रास्ते खोल दिए गए। तीसरे रोज़ भी मुतादिद सड़कें बंद हैं। मेट्रो बस सर्विस बदस्तूर ताहुक्म सानी मुअत्तल है। शहरियों को आमदोरफ्त में सख्त मुश्किलात का सामना। मामूलात ज़िंदगी भी शदीद मुतासिर। मोबाइल फ़ोन और सेलुलर इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई। पुलिस से मुकाबले के दौरान अपने साथियों की फायरिंग से हलाक तीफी भट्ट की लाश पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दी गई। वुरसा रहीम यार खान से लाश लेकर लाहौर आ गए। असर के बाद नमाज जनाजा अदा की जाएगी। घोटकी में कार सवारों की शहरी को अगवा करने की कोशिश। मज़ाहमत पर अगवाकारों के तशद्दुद से शहरी जख्मी। मुलजिमान शहरी से 15,000 रुपये और दीगर सामान लूट कर फरार। कराची के इलाके मलीर स्टार गेट के करीब तेज़ रफ्तार कार उलटने से खातून जाँ बहक। हादसे में 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जख्मी भी हुए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में हर साल 2,56,000 अफराद फ़ज़ाई आलूदगी के बायस जाँ बहक हो जाते हैं। आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदे का डॉन मीडिया की ब्रीथ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। जिस हवा में सांस लेते हैं वो स्लो पॉइजन है। अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर का इज़हार तशवीश। CEO डॉन नाज आफरीन सहगल्ला खानी ने मौसमियाती आलूदगी से मुतालिक शऊर उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। गजा में इमारतों के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। शहादतों की तादाद 67,682 हो गई। रफा और इसराइली बॉर्डर क्रॉसिंग से सैकड़ों इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो गए। इसराइली फौज की गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले में मुकर्ररा हुदूद में वापसी मुकम्मल हो गई। गजा जंग बंदी के पहले मरहले के तहत अमरीका के 200 फौजी इसराइल पहुंच गए। गजा नहीं जाएंगे। कतर, मिस्र और तुर्की के फौजियों से ताउन करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में जाते हुए 3 कतरी हुक्काम कार हादसे में जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। शर्म उश शेख के करीब गाड़ी उलटने से हादसा पेश आया। लाहौर टेस्ट के पहले रोज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। ओपनर अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 रन बनाकर जल्द पवेलियन लौट गए। इमामुल हक ने जिम्मेदाराना निफ्स सेंचुरी स्कोर की। और फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में सख्त मुकाबले के बाद पुर्तगाल ने आयरलैंड को शिकस्त दे दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी किक भी ज़ाया की। स्पेन ने जॉर्जिया और नॉर्वे ने इसराइल को हरा दिया।